गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आपको, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में चाय पकौड़े के साथ बरसात को एंजॉय हर कोई करना चाहता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। जब मानसून वाली बारिश आई ना, तो हमारे लिए तो भाई आफत लेके आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैंने बताया हुआ है बाढ़ आई हुई है, थी अब नहीं आई हुई है, और आए भी ना भगवान करे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल के टाइम था वो वाला जो हमने बिताया है भाई। तो खैर छोड़िए, जो हो गया वो तो हो ही गया। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, वैसे भी अगर मानसून है ना, मानसून के मौसम में थोड़ी सी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है अपने घर की, क्योंकि ना पूरा सीला सिलन सी आ जाती है पूरे घर में। तो इस वजह से आज मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की। और सबसे पहले आज पता है क्या, मैं लग गई हूँ यहाँ पे। सोच तो मैं जब बाढ़ आई थी ना उससे पहले थी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। कभी किसी काम में उलझ जाती हूँ, कभी किसी काम में। लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा कि जब मैं अपनी इस बेडरूम है ये मेरा, तो इसकी सारी क्लीनिंग कर रही हूँ, तो साथ में मैं एसी का जो अंदर की ये जो जाली वगैरह होती है ना, इनको भी निकाल के ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मतलब यही ऊपर से शुरू किया है साफ़ सफाई करना। और साथ में ये जो पर्दे हैं इनको भी हटाऊंगी और इनको भी वॉश करूंगी। जब से यहाँ पे आए हैं, एसी लगी है ना, तो तब से मैंने ये ना पर्दे वॉश ही नहीं किए थे। जिस टाइम एसी लगाई थी तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा धूल सी उड़ रही थी यहाँ पे, लेकिन उस टाइम मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि 1 महीना पहले मैंने इनको वॉश किया था। तो आज मैं इनको भी हटाऊंगी। इसी बस ऐसा कर रही हूँ कि ना, जैसे एक एक रूम लेके चल रही हूँ। आज सिर्फ इसी रूम की सफाई करूँगी, क्योंकि ना जो दूसरा रूम है उसमें बच्चे कर रहे हैं बैठ के पढ़ाई, ऑनलाइन इनकी पढ़ाई चल रही है। शायद इस हफ्ते तो ऑनलाइन ही चलेगी, अगले हफ्ते से स्कूल जाना शुरू हो जाएगा इनका। और ऑनलाइन इनकी इसलिए चल रही है क्योंकि इनके स्कूल में तो सबसे ज़्यादा जो बताऊं मैं आपको, तो सबसे ज़्यादा तो वहीं पे ही पानी भर रहा हुआ था स्कूल में, क्योंकि वो बिल्कुल ना नदी के किनारे है इनका स्कूल। तो इस वजह से वहाँ पे तो अभी बिल्कुल इस हफ्ते तो बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई चल रही है स्कूल में। तो इस ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो दूसरे रूम में कर रहे हैं अपनी बैठ के पढ़ाई। और मैं सबसे पहले ना, पता है क्या, इनको पर्दे हटा दिए हैं, और ये जो है ये फ़िल्टर वाली जाली एसी की, इनको निकाल के ले आई हूँ, ताकि इनको साफ़ करके रख दूँ। और इनको ना पहले मैंने पानी से साफ़ नहीं किया। पहले मैंने ये एक ब्रश ले लिया है, जो जिससे मैं अपने जो खिड़की दरवाजे होते हैं ना जाली वाले, वो साफ़ करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है इस ब्रश से। और ये देखिए कितनी धूल मिट्टी निकल रही है। तो पहले अच्छे से इस ब्रश से हटा लूँगी दोनों जालियों की मिट्टी, जितनी भी डस्ट है वो। और फिर अच्छे से पानी से धुल के फिर इनको साफ़ रख दूँगी, ताकि ये सूख जाएँ। सूखने के बाद फिर उसमें एसी में लगा दूँगी। और जो एसी की जो सर्विस करने आते हैं ना, वो भी इसी तरीके से करते हैं। मैंने सिर्फ मतलब हमने एक बार ही अपनी एसी की सर्विस करवाई थी, जब हमने एसी लगवाई थी, जब नई नई लगी थी, तो वो इसी तरीके से करके जाते हैं। तो फिर ये सब तो खुद भी कर सकते हैं, तो क्यों बेकार में पैसे की वेस्टिंग या उनको बुला के। तो वैसे ये सारा जो काम होता है ना, ये मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन वो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम बढ़े हुए हैं बाढ़ की वजह से। मैंने बताया कि आप लोग सोचते होंगे कि बार बार मैं ये बोलती हूँ बाढ़ की वजह से काम बढ़े हुए हैं, कि आप तो मतलब ऊपर का मकान है, फिर भी आपको क्या दिक्कत है, वैसे ही तो साफ़ सफाई कर रहे हो। तो मैं बता दूँ, हम बेशक ऊपर के मकान में और हमारे सामान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, टच वुड, भगवान की कृपा रही इतनी हमारे ऊपर कि हम ऊपर के मकान में हैं। लेकिन जो हमारी गाड़ी है ना, वो तो नीचे ही खड़ी थी, और उसमें ना बहुत ही मोटा वाला खर्चा हो गया भाई, क्योंकि उसके ना इंजन सीज हो गया बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि मतलब ये हाल है कि चाहे थोड़ा हुआ चाहे ज़्यादा हुआ, नुकसान सबका ही हुआ है। और हम ऊपर बैठे हैं, इतना तो हमारे सामान में भी शायद नहीं आता जितना बड़ा खर्चा हमारी अपनी गाड़ी में आया हुआ है। मतलब 25-30 हज़ार रुपये लगेंगे हमारी गाड़ी को ठीक होने में। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ना, तो इसी वजह से वो भी बिज़ी हैं। जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं तो फिर वो वहाँ पे जाते हैं, और 20-25 दिन उसको ठीक होने में भी लगेगा गाड़ी में। तो यहाँ पे देखिए, चलिए ये तो वो बात थी। और ये मैंने आ गई हूँ, इसके ये जितने भी खिड़की दरवाजे हैं ना, इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जैसे जाली जो एसी की जाली थी ना, जिस तरह से उन पे डस्ट जमी हुई थी, हल्की हल्की सी परत, इतनी तो नहीं, लेकिन खिड़की दरवाजों पे भी सब पे जमी हुई थी। तो बस खूब अच्छे से इनकी कर लूँगी क्लीनिंग यहाँ पे। और गर्मी इतनी तेज़ हो रखी है ना इसी टाइम, बहुत ज़्यादा भाई। अब वैसे तो बरसात का हो रखा है मौसम, बाहर बादल इतने हो रखे हैं। और मैं सोच रही थी कि ना अपने जो ये बेड के गद्दे हैं, इनको भी थोड़ा सा ना धूप में डाल लूँगी, ताकि जो इन पे भी सिलन सी चढ़ी हुई है ना, वो निकल जाए। लेकिन धूप नहीं निकली हुई, बिल्कुल बरसात का मौसम हो रखा है। बरसात का मौसम है और ऊपर से गर्मी है, इसीलिए वजह से ना थोड़ा सा ये मौसम जैसे ना बिल्कुल भी मतलब
एक ना अजीब सा ही होता है। तो बस यहाँ पे देखिए पूरे खिड़की दरवाजे अच्छे से इस ब्रश से साफ़ कर लिए हैं। और ये ना मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है, मैं आपको बता दूँ। और ये मेरे ख्याल से आया था 100 रुपये का आया था, नहीं 90 रुपये का आया था। गली में ही आए थे एक भैया बेचने के लिए, तब मैंने लिया था। ताकि फिर ना पता है कि कोई भी सामान अगर नया दिखाते हैं तो पूछते हैं कि कितने का आया, तो बता दूँ भाई ये 90 रुपये का आया था। 100 का बोल रहे थे, मैंने 2-3 सामान लिए थे तो फिर ये 90 रुपये का लग गया था, 10 रुपये कम। तो एसी में वो सूख गई थी जालियाँ, इनको भी फिट करके एसी को कर दिया है बंद। और साथ के साथ एसी की जो विंडो होती है ना, इसको भी बंद कर दूँगी ताकि इसमें ना डस्ट ना जाए। और इसी वजह से ना थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम के बाद मैं इसकी साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि जब हम इसको यूज़ नहीं करते ना तो इसकी जो विंडो होती है ना वो बिल्कुल भी कभी मैं खुली नहीं छोड़ती, साथ के साथ बंद करके मतलब इसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद जब सारे घर की साफ़ सफाई हो रही है तो फिर फ़ैन भी क्यों छोड़े, तो मैं यहाँ पे बेड के ऊपर रख के चेयर और इस पे को भी अच्छे से साफ़ कर दिया बिल्कुल फ़ैन को। और सारे बेड को भी साफ़ कर लूँगी और बेड पे गद्दे डाल के बेडशीट वगैरह डाल दी है। और वैसे तो मैंने सारे बेड में डाली हुई है कुनैन वाली जो टैबलेट होती है ना, ये कपूर वाली, लेकिन जो मेरी ये है अलमीरा है इनमें नहीं डली हुई है। तो इस मौसम में भी मैं एक एक ये सारी डाल ही देती हूँ अपनी इसमें भी, और सही होती है। ये जो एक कपड़ों में एक स्मेल सी हो जाती है ना, वैसे तो धूप प्रॉपर लग नहीं पाती ना इस मौसम में कई दिनों के बाद। वैसे ना मुझे है बेचैनी, मैं तो कपड़ों को बार बार डालती रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक एक जो ये टैबलेट है ना ये सारे में डाल दूँगी अलमीरा में, दोनों में, इधर जो छोटी रखी है इसके भी कॉर्नरों में। और इसको हमेशा ना मतलब इसको फोल्ड करके ही डालना चाहिए किसी पेपर में, ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये फिर ना कपड़ों को थोड़ा सा नुकसान कर देती है। और आपको लग रहा होगा कि इतनी भी क्या साफ़ सफाई, तो मैं आपको देखो एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये ना चश्मा जो होता है ना उसका कवर है, और इसके ऊपर आप देख रहे हो ना क्या हालत हो रखी है उसकी वजह से। ये देखो एक ग्रीन ग्रीन सी जो वो नहीं लग जाती है अजीब सी फंगस सी, वो हो रखी है। तो इस वजह से साफ़ सफाई करनी पड़ती ही है बस इस मौसम में। और यहाँ पे जो ये ड्रेसिंग एरिया ना इसको थोड़ा सा साफ़ करके और इनको सबको ये कंघे वगैरह आज मुझे सारे धुलने हैं, तो अच्छे से यहाँ साफ़ सफाई करके इनको लेके जाऊँगी बाहर। और जितने भी सामान है ना, मुझे लग रहा था कि यहाँ भी कपड़ा लगना चाहिए, यहाँ भी लगना चाहिए, मैंने सब पे मार दिया। और बस इसी रूम के पर्दे निकालने हैं, बाकी हॉल के और दूसरे रूम के तो मैंने बताया हैं बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, तो वहाँ के नहीं उतारूँगी। और फिर ना थकान सी भी हो जाती है, तो एक एक कमरे को लेके चल रही हूँ ताकि बाकी के काम भी थोड़ा सा सही टाइम पे होते रहें, क्योंकि खाना भी अभी बनाना है। सुबह बच्चों ने नाश्ता ही करके वो बैठ गए थे पढ़ाई करने, और फिर जब तक रिसेस होएगी ना तो मैं यहाँ पे खाना भी बना दूँगी उनका जो रिसेस होती है। तो खाने में बन रहे हैं कढ़ी चावल। वैसे तो इस मौसम में कढ़ी नहीं बनानी चाहिए, पर पता है क्यों बना रही हूँ, ये जो दही थी ना, भाई देखो लस्सी के बगैर तो हम रह नहीं सकते, सच्ची बताऊँ। वैसे तो दही लस्सी कुछ नहीं पीनी चाहिए कहते हैं सावन में, लेकिन हमसे नहीं रहा जाता भाई। देखो तो ये जो दही थी ना ये बहुत ही ज़्यादा खट्टी हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं पी जा रही थी। तो इसका बस एक ही ऑप्शन था कढ़ी बनाना, और कढ़ी थोड़ी सी खट्टी हो तो वो चल भी जाती है। तो यहाँ पे कढ़ी को मैंने बेसन घोल के रख दिया है, और कढ़ी में वैसे जीरे में ही तड़का लगा के बनाऊँगी, आलू डाल के और सोयाबीन जो वड़ियाँ होती है ना उससे। ना ही कोई पकोड़े वाली कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि वैसे भी काम फैला हुआ था, बाहर मशीन भी लगी हुई है, साथ में खाना भी बनाने लग रही हूँ बाहर। 2-3 बार के मेरे कपड़े धुल गए थे जो डेली यूज़ के पहनने के होते हैं, और बाकी जो बेडशीट वगैरह मैंने उतारी है और पर्दे हैं वो भी अभी धुलने बाकी थे। लेकिन मैं यहाँ पे पहले खाना को बनाने के लिए आ गई थी। तो कढ़ी बिल्कुल देखिए सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और प्याज वैसे अगर इसमें देखो, मुझे ना भगवान जी को भोग लगाती हूँ तो मेरा ना मन नहीं मानता कि मैं इसमें प्याज वगैरह डाल लूँ, लेकिन अगर फिर भी वैसे मैं प्याज खाती हूँ ऐसी बात नहीं है, अगर लेकिन प्याज खानी होती है ना तो अलग से थोड़ा सा मतलब फ्राई करके प्याज को इसके ऊपर से डाल लो भगवान जी को भोग लगाने के बाद, तो आपका प्याज खाना भी हो जाएगा और भगवान जी को भोग भी लग जाएगा। तो इस तरह से कई बार करती हूँ, लेकिन कई बार आलस में करती भी नहीं हूँ, ऐसे जीरे जीरे में भी बहुत ही टेस्ट लगती है। और भगवान को भोग लग जाए ना जिस चीज़ का, जिस भी खाने का, वो तो उसमें तो टेस्ट अपने आप से ही ऐसे ऑटोमेटिकली आता है ना, बहुत ही ज़्यादा है। तो इधर खाना बनने रख दिया छोटी गैस पे, इसमें जब उबाल आ गया था ना तो इसको छोटे वाली पे रख दिया है, और दूसरे पे चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। और इसमें कढ़ी में जैसे उबाल आ गया ना तो इस टाइम मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी भी बहुत ही ना सिल्ली सिल्ली हो रही है
तो वैसे तो इस पर अगर तवे पे मैं थोड़ा सा करके करती ना इसको तो हो जाती ठीक, लेकिन अभी बहुत मुझे जल्दी मची हुई है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और यहाँ पे पूरी अच्छे से किचन भी साफ़ कर दिया और जितने भी कपड़े हो गए थे ना किचन के वो भी ले आई हूँ ताकि ये भी धुल जाए। तो यहाँ पे बेडशीट भी धुल गया, सिर्फ बस ये रह गए हैं पर्दे। और ये देखिए कितने सारे कपड़े धुले हैं और मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है, काम इतना बड़ा रखा है बहुत ही ज़्यादा। और देखिए पर्दों को किस तरह से मशीन में धोना चाहिए। वैसे तो हाथ से धुलना चाहिए पर्दों को, लेकिन अगर नहीं टाइम है और मशीन में धुलना है तो इस तरह से ये सबसे अच्छी टिप्स है भाई पर्दों को धुलने की मशीन में। एक इस तरह का डंडा ले लीजिए और जितने भी पर्दे हैं ना इनके जो ये हैं सर्कल से ये इसमें डाल के पर्दे डंडे में और फिर इनको मशीन में ऐसे इस तरह से रख दो तो कपड़े अच्छे मतलब पर्दे बहुत ही अच्छे से धुल जाते हैं। और ये जो ऊपर का एरिया है ना इसको मैं बाद में हाथ से धुल दूँगी। तो मशीन में धुल रहे हैं पर्दे, बहुत ही अच्छा तरीका है, आप भी यूज़ करके देख सकते हो अगर नहीं पता है, और पता है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। और फिर उसके बाद ये जो कंघे थे ना इन पर साबुन लगा के खूब अच्छे से इनको भी साफ़ कर लूँगी। और टाइम टाइम पे ना ये इतनी छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना इनको साफ़ करते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ही मतलब गंदे से हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद कंघे। तो बस इनको भी धुल दिया है यहाँ पे। और अंदर बन रहा है मेरा खाना, चावल बन रहे हैं, कढ़ी बन रहे हैं जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो बस यहाँ पे देखिए ये इनको भी सारों को यहाँ पे चारपाई पे डाल दूँगी ताकि ये सूख जाए, फिर उसके बाद मैं इनको अंदर रख दूँ। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े धुल गए और मौसम देखिए कितने घने बादल हो रखे हैं। वैसे बारिश नहीं आई थी, मैं बताऊँ आपको, शाम होते होते धूप भी निकल गई थी। तो सारा घर साफ़ सुथरा हो गया है और इधर मैंने लगा लिया अपना खाना। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद बच्चों की जो क्लास थी वो भी पूरी हो चुकी थी और बस हम बैठ के खाएंगे अब तीनों माँ बेटा खाना। और उसके बाद सारा काम करने के बाद नहा धो के मैं आई थी ये फिर पर्दे डालने, क्योंकि नीचे तो देखो आपने देखा ही है ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी कपड़े डालने की। और छत काफ़ी बड़ी है और तार बंधे हुए हैं 2-3, तो इन पे अच्छे से इन पर्दों को डाल दूँगी। और हवा देखो कितनी तेज़ चली है, मतलब बिल्कुल मुश्किल हो रहा था इनको रोकना पर्दों को। फिर मैं नीचे से ला के जो क्लॉथ पिन होती है ना वो लगाई थी इन पे। तो ये एक ही रूम के पर्दे हैं, अगली बार जब करूँगी तो या तो हॉल की या जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं उस वाले कमरे की सफाई करूँगी। तो बस आज इसी कमरे की सफाई की थी और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको पसंद आया हो तो ये देखिए ऊपर लगे हुए थे ये कुछ फुलवारी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो चलिए इन फूलों के साथ ही वीडियो को करती हूँ एंड बाय बाय।